अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रविष्णवे। अर्थात इस विश्व में, इस सृष्टि और ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिख रहा है सब ईश्वर का ही रूप है, उन ब्रह्म का रूप है। ये प्रकृति, ये आकाश, ये बादल, ये झरने, ये नदियाँ, ये सागर, ये मनुष्य, ये पशु पक्षी, ये चिड़ियों की चहचहाहट, ये प्रकृति की ताजगी, प्रफुल्लता, अंतर्मन में उत्पन्न होते हुए यह प्रसन्नता की अनुभूतियाँ, निश्चलता, यह निर्मलता, ये टपकती हुई ओस की बूंदें, जल का वाष्पीकरण, फिर से बारिश का होना, पानी का बहना, ये प्रकृति का अद्भुत निर्मल सौंदर्य, ये पत्तियां, ये पुष्प, ये फल, कण कण में ईश्वर का व्याप्त होना अद्भुत रूप दर्शाता है। वेदों ने, ग्रंथों ने, शास्त्रों ने कहा है वह ब्रह्म, वो ईश्वर कण कण में व्याप्त है। जो कुछ भी इस विश्व में है सब ईश्वर है, सब ईश्वरमय है। इसलिए हमेशा से ही वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने, ग्रंथों ने, विद्वत जनों ने, संतों ने, ज्ञानियों ने, गुणी जनों ने हमेशा इस प्रकृति के संरक्षण की बात की है। सनातन धर्म ने हमेशा प्रकृति के संरक्षण का पक्ष लिया है। अंतर मन में इन सभी की देख-रेख की जिम्मेदारी का आभास होने के लिए सब कुछ बताया है। यही तो सब अनेक रूप में विष्णु अर्थात ईश्वर, वो ब्रह्म हमारे आसपास विद्यमान है। यदि हम समझ पाएं तो बहुत आसानी से ईश्वर के उन विविध रूपों को परस्पर अलग अलग रूपों में महसूस कर सकते हैं, उनका आभास कर सकते हैं, उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। हमने हमेशा प्रकृति को चोट ना पहुंचाने की विचारधारा को आगे बढ़ाया है। प्रकृति की यह तारतम्यता, समय के साथ अनेकों बदलाव, जिनमें सभी जीव बंधे हुए हैं, कोई भी जीव अपनी मनमानी नहीं कर सकता। प्रकृति के संरक्षण में और प्रकृति ईश्वर के संरक्षण में, और जब कण कण में ईश्वर का वास है, सर्वस्व ईश्वर है, इसका तो सीधा अर्थ हुआ कि मनुष्य का कुछ भी अस्तित्व नहीं है, किसी भी जीव का कुछ भी अस्तित्व नहीं है।
सब नश्वर है, सब कुछ क्षणभंगुर है। यदि शाश्वत है तो केवल और केवल ब्रह्म, केवल और केवल ईश्वर। यदि सब कुछ नश्वर है और केवल ब्रह्म ही शाश्वत है, सत्य है, तो फिर यह आपाधापी क्यों? धीरज धर के अंतर मन में निर्मलता निश्चलता का वास तैयार करने के लिए स्वयं की अंतर पट में सत्य को अंगीकृत करके, न्याय को अंगीकृत करके, धर्म को अंगीकृत करके, ईमानदारी, मानवता, शांति, अहिंसा को अंतर आत्मा में स्थान देकर हम एक अद्भुत जीवन जी सकते हैं। एक अद्भुत रूप जीवन का तैयार किया जा सकता है, और ऐसा जीवन जो ईश्वरमय हो, ईश्वरत्व के रूप से परिपूर्ण हो। सब कुछ ईश्वर का ही है और सब कुछ ईश्वर को ही समर्पण अर्थात समर्पित करने की इच्छा शक्ति अंतर आत्मा में प्रस्फुटित हो। यही तो एक अद्भुत अनुभूति है। इस बात को समझना जरूरी है कि वेदों ने इस बात को कहा है, अनेक रूप रूपाए, अर्थात ईश्वर अनेक रूपों में विद्यमान है। विष्णवे प्रविष्णवे, अर्थात यानी वे ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा कण कण में व्याप्त है। हमें इस अनुभूति को महसूस करना होगा। यदि हम इन अनुभूतियों को महसूस कर पाते हैं, परम शक्ति की, परम सत्ता की अनुभूति हम कर पाते हैं, परम सत्ता की उपस्थिति की अनुभूति कर पाते हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। प्रत्येक कण कण में ईश्वर व्याप्त है। यदि आवश्यकता है तो उन ईश्वर की उपस्थिति के रूप को महसूस करने की, आभासित करने की। और यदि एक बार हम स्वयं को इस लायक बना लेते हैं कि हम कण कण में विद्यमान ईश्वर के अनेक रूपों को महसूस कर पाएं, अनेक रूपों को पहचान पाएं, अनेक रूपों को स्वीकार कर पाएं, उन परम सत्ता के अस्तित्व को हम महसूस कर पाएं, उन परम सत्ता की उपस्थिति को हम स्वीकार करके नतमस्तक हो पाएं, ये एक अद्भुत क्षण होता है। और जब ऐसा क्षण हमारे जीवन में आ जाता है, फिर वह सर्वस्व प्रदान कर देने की, सर्वस्व ही पा लेने की एक अनुभूति जो अंतरात्मा में उत्पन्न होती है, वही हमें आत्मिक संतुष्टि की ओर ले जाती है। और एक बार आत्मिक संतुष्टि उत्पन्न हो गई, फिर इन सकारात्मक राहों पर चलना आसान हो जाता है। फिर हमारी अंतर आत्मा स्वयं ही सही और गलत के बीच के भेद को प्रस्फुटित करने लगती है, भेद को दर्शाने लगती है। और यह अंतर आत्मा जो हमें अंतर दर्शाती, वह भी तो एक ईश्वर का ही स्वरूप है। अंतर आत्मा में उपस्थित
उन ब्रह्म की वह शक्ति जागृत होने के उपरांत व्यक्ति आसानी से सही और गलत का फैसला ले सकता है, सही और गलत के बोध को महसूस कर सकता है, सही और गलत के ज्ञान को अपने जीवन पर उतार सकता है। यही तो उद्देश्य भी है। यदि अंतर आत्मा में उस परम शक्ति के रूप को हम जागृत कर लें तो बहुत आसानी से सद्राहों को स्वीकार करके नकारात्मक राहों को अर्थात असत्य, अधर्म, अन्याय, अराजकता, बेईमानी, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, कमीशनखोरी, दंगा फसाद, मारकाट, खून खराबा, हिंसा, अशांति आदि सभी नकारात्मक राहों से हम स्वयं को बचा सकते हैं यदि हम इस बात की अनुभूति करने लगे। इससे अच्छा और क्या हो सकता है, इससे सुंदर और क्या हो सकता है। फिर तो सब सुंदर ही सुंदर है। एक अद्भुत जीवन का रूप उत्पन्न होके हमारे समक्ष आ खड़ा होता है, जहां पर आत्मिक संतुष्टि है, आत्मज्ञान है, आत्म प्रसन्नता है। यही तो रूप है, यही तो क्षण है जो ईश्वरत्व के रूप को महसूस कराकर व्यक्ति को या किसी भी जीव को आनंद, परमानंद, ब्रह्मानंद की स्थिति तक ले जाता है।